हेलो स्टूडेंट्स। भाई आज मैं आपके सामने आपके दो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस की सर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व नहीं होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कैसे डील किया जाए। तो देखिए दोनों का सॉल्यूशन आज मेरे पास है आपके लिए। क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आपको ये पसंद क्यों नहीं है? व्हाई डू यू हेट दिस फिजिकल केमिस्ट्री? एक तो सबसे पहली बात कि आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें तो न्यूमेरिकल्स होते हैं और हमें न्यूमेरिकल्स नहीं पसंद है ना। आप बोलते हैं सर इसमें तो क्या होते हैं, इसमें तो सर न्यूमेरिकल्स होते हैं न्यूमेरिकल्स, और हमें न्यूमेरिकल्स नहीं पसंद। भाई पहली बात तो आपको बता दूं कि ये भूल जाइए कि फिजिकल्स केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। चीजें आराम से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। दिक्कत जो है बेटा वो है अप्रोच की। किसकी दिक्कत है? प्रॉब्लम लाइज इन दी अप्रोच की। आप क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? देखिए अप्रोच कहां से आती है? अप्रोच तब आती है समझ में जैसे कि आप ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? ऑर्गेनिक में सर हमें फील होती है रिएक्शंस, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक डिसकनेक्शन महसूस होता है। क्या होता है? आपको एक डिसकनेक्शन महसूस होता है कि सर इसमें हर एक चैप्टर अपने आप में एक अलग महाभारत है। और एब्सोल्युटली ट्रू, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी अप्रोच है, यानी कि अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं डॉट्स को, किसको? कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप इजीली इसके सवाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं आपको किस तरीके से इसमें हेल्प करने वाला हूं। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक चीज, द बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्या? द बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री ही नहीं, इसके साथ इनऑर्गेनिक भी। लेकिन फिलहाल पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं कि द बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में इसमें क्या करने वाला हूं। देखिए इसमें हम सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? बात करूं मोल कॉन्सेप्ट की। बट मोल कॉन्सेप्ट को सिर्फ इसमें पढ़ के छोड़ नहीं देना है। क्या करना है? मोल कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा सा आगे हिंट लेंगे। करेंगे कैसे वो मैं आपको लेक्चर में ही बताऊंगा, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हम एटम्स के बारे में जानेंगे। और इस मोल कॉन्सेप्ट से ही हम किसको सीखेंगे? थर्मोडायनेमिक्स को सीखेंगे एंड केमिकल इक्विलिब्रियम को सीखेंगे। सर कैसे 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 हम मोल कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे? भाई हम मोल कॉन्सेप्ट में क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे स्टाइकियोमेट्री। हम सीखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होती है। थर्मो में हम सीखेंगे अगर वो रिएक्शन बैलेंस्ड है तो क्या वो फीजिबल है, और इक्विलिब्रियम में सीखेंगे अगर वो रिएक्शन फीजिबल है तो वो किस एक्सटेंट तक जा सकती है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसा कनेक्शन हमें डेवलप करना पड़ेगा। देखिए इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाऊं। नहीं भाई, 2-2.5 घंटे का सेशन होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? सर अपना ऑब्जेक्टिव तो बताइए, आप कैसे हमारी हेल्प करना चाहते हैं इसमें। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव वही है, क्या? आपको अप्रोच बताना। क्या? आपको चैप्टर की अप्रोच बताना। आई एम प्रिटी श्योर आप सब लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, आपके ये चैप्टर्स खत्म हो चुके होंगे। आपने मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, शायद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी भी एक दिक्कत आ रही होगी, सर अप्रोच कैसे करें क्वेश्चंस को। तो मेरा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है यहां पे है उस अप्रोच को लेके। ठीक है, किसको लेके? अप्रोच को लेके। ये जो डिसकनेक्शन है, इस डिसकनेक्शन का एक कनेक्शन बनाना, इन डॉट्स को कनेक्ट करना, ये है इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव फिजिकल केमिस्ट्री में। तो सर इनऑर्गेनिक में भी है क्या कुछ ऐसा? हाँ जी, डिकोडिंग द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि इसके भी मैं आपको बेसिक रूल्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इसके भी मैं आपको कुछ बेसिक रूल बताऊंगा। सर बहुत बहुत ही बोरिंग लगता है हमें फिजिकल केमिस्ट्री, है ना? सॉरी फिजिकल नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल तो इंटरेस्टिंग लगता है, बस होता नहीं है, उसमें अप्रोच नहीं आती। इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि ये आपको बोरिंग सा लगता है। आपको लगता है कि सर टू मच थ्योरी है। इज देयर टू मच थ्योरी? क्या सर बहुत ज्यादा थ्योरी है? मैं कहूंगा देखिए पढ़ने जाएंगे तो हाँ आपको एनसीईआरटी रेटिंग मारने पड़ेंगे, देयर इज थ्योरी इन्वॉल्व। लेकिन सिर्फ एक चीज की मदद से। क्या? आपको मैं सिखाऊंगा बेटा इसमें पीरियोडिक टेबल एंड आपको सिखाऊंगा क्या? स्ट्रक्चर्स। दो चीज में आप महारत हासिल कर लीजिए, किसमें? पीरियोडिक टेबल में और स्ट्रक्चर्स में, जो कि मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, इस सेशन में मैं आपको करवाऊंगा। और मैं बिल्डअप करूंगा किसमें? पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है कैसे रिवॉल्व करेगा पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग के अक्रॉस। इसमें 2 चैप्टर हमारे बच जाएंगे, डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि इसमें कवर नहीं होंगे, जो कि इसके बेसिक्स में कवर नहीं होंगे। लेकिन इसका सेशन में बाद में आपको एक बाद लेटर
पीरियड ऑफ टाइम में आपको इसका सेशन लेके आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं इतना तो बता दूंगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। सर फिर हम जो ये सेशन करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसका तो समझ में आ गया कि हमें एक कनेक्शन बनाना है, हमें अप्रोच सीखनी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, यहां पे ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पूरा एक तो बेसिक केमिस्ट्री ही आ जाए, कि एक्चुअली केमिस्ट्री के हमें बेसिक समझ में आ जाए, यानी कि केमिकल रिएक्शंस, कि क्यों केमिकल रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, वो मैं आपको यहां पे ही सिखाऊंगा। यानी कि प्रेसिपिटेशन, जैसे कि आपका वाटर का निकलना, किसी गैस का बनना, तो ये छोटी छोटी सी बातें ये हम यहां पे सीखेंगे। अगर वो सिर्फ किसकी मदद से सीखेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल की ही मदद से। ठीक है, तो फटाफट देखिए सेशन दोनों का लग चुका है। आप क्या करेंगे, आपसे मुझे क्या हेल्प चाहिए, देखिए आप एक काम कीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। चाहे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो जो सेशन लग चुका है आप सेशन में जाइए, उसके वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर हमें क्या पढ़ना है, कि व्हाट डू वी वांट टू लर्न। फटाफट से इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि सर अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आपको एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो फटाफट से उस प्रॉब्लम का जिक्र कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम भी अपने लेक्चर में लूंगा, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा और आपका बेसिक्स तो डेवलप करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से अगर आप एक्साइटेड हैं तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि सर वी आर वेरी एक्साइटेड, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू वेरी मच।